धर्म सर्व सुखाकरो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। जय बोलिए देवादि 1008 पद्म प्रभ भगवान की। हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती। होती है माताएं हजारों इस जगत में, किंतु हर माता आचार्य शांति साहजी को जन्म नहीं देती, हर माता आचार्य शांति साहजी को जन्म नहीं देती। जय बोलिए 20वीं सदी के पद्माचार्य आचार्य श्री शांति साहजी महाराज की। गुरु ही मेरे अंग हैं, गुरु ही मेरे प्राण, यह जीवन गुरु के बिना जैसे एक शमशान। गुरुवर मेरे नमन को करो आप स्वीकार, भव सागर से मिले किनारा, ऐसा दो मुझे आशीष, ऐसा दो मुझे आशीष। जब रे परम मुझे वात्सल्य वर्ज्य आचार्य गुरु श्री वर्धमान साहब जी महाराज की। भव्यात्माओं, हमने पूर्व प्रवचन में आपको मेरी भावना की प्रथम 2 पंक्तियों के बारे में बताया था। आप में से कोई बता सकता है कि उसमें किस बात का वर्णन किया गया है, किसका स्वरूप दिखाया गया है? अरहंत परमेष्टि का, प्रथम परमेष्टि अरहंत परमेष्टि का स्वरूप उसमें बताया गया है। मेरी भावना एक छोटा समय सार है, इसमें लेखक ने आत्मा का सार भर दिया है। प्रथम उन्होंने सच्चे देव का वर्णन किया, पश्चात सच्चे गुरु का, और उसके बाद जैन धर्म का वर्णन किया है। ये मेरी भावना इतनी सुंदर भावना है, हम लोग रोज़ पढ़ते हैं उसको, ऐसी बात नहीं कि नहीं कोई पाठ करता हुआ, लेकिन उसको समझ करके उसमें लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, यदि हमने उसे अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है। इसी मेरी भावना की श्रृंखला में हम आगे चलते हैं। आगे की पंक्तियाँ, बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, चित्त उसी में लीन रहो। क्या कह रहे हैं कि बुद्ध हो या वीर हो, हरिहर हो या ब्रह्मा हो, वे सभी हमारे लिए वंदनीय हैं, लेकिन कब? जब उनमें वीतरागता हो, सर्वज्ञता हो और हितोपदेशीपना हो, तो वो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। यदि उनमें ये लक्षण नहीं है तो वे हमारे लिए वंदनीय नहीं है। हमारा मस्तक उनके आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। इसके विपरीत हम देखें, सच्चे देव के विपरीत मिथ्या दृष्टि देव कौन कौन है? मिथ्या दृष्टि देव कितने प्रकार के हैं? तो मिथ्या दृष्टि देव तो ऐसे तो अनेक प्रकार के हैं, 363 पाखंड मत चले, वे सभी मिथ्या दृष्टि देव की गिनती में आते हैं। किंतु वर्तमान में हम देखते हैं, हमें 2 प्रकार के मिथ्यादृष्टि देव देखने में आते हैं। एक तो कुदेव और दूसरे अदेव। कुदेव का स्वरूप बताते हुए पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में कहा है, जे राग द्वेष मल करि मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह, ते है कुदेव तिन की जुसेव, शठ कर तन तिन भव भ्रमण छेव। क्या कहा? जो राग देश रूपी मल से मलिन है, जो रागी है, द्वेषी है, हाँ? और वनिता गदा आदि जुत चिन्ह चिन्ह, और जो स्त्री गदा आदि चिन्हों से सहित है, वे ते हैं कुदेव। वो क्या है? कुदेव हैं। और छठ करतन तीन भव भ्रमण छेव, उनकी जो सेवा करता है
वो कौन है? मूर्ख है। शठ है मूर्ख। ऐसा मूर्ख व्यक्ति कभी भी संसार के परिभ्रमण का अंत नहीं कर सकता है। तो अब अदेव कौन से हैं? ये तो कुदेव की बात हुई। अदेव कौन है? अदेव, अने नहीं और देव ने देव। जो देव नहीं है वो अदेव है। जैसे कोई पीपल की पूजा करता है, कोई बड़ के वृक्ष की पूजा करता है, कोई मटका पूजता है, कोई घट्टी पूजता है ना, कोई देहरी की पूजा करता है, तो ये सब क्या है? अदेव है। इनकी पूजा करने से, आराधना करने से हमारा कभी भी संसार का क्षय नहीं होगा, कर्मों का क्षय नहीं होगा, मुक्ति हमें प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हमें क्या करना है? हम वीर प्रभु की संतान हैं, तीर्थंकर के कुल में हमने जन्म लिया है, तो हमारा मस्तक कहाँ झुकना चाहिए? सच्चे देव के आगे, सच्चे गुरु के आगे और सच्चे धर्म के आगे हमारा मस्तक झुकना चाहिए। और कहीं भी हमारे ये उत्तमांग है, सबसे श्रेष्ठ अंग है शरीर का, तो भाई हर कहीं वो नहीं झुकना चाहिए। जहाँ पर सच्चे देव शास्त्र गुरु है वहीं हमारा मस्तक झुकना चाहिए। ये क्लास नहीं है, बाद में पूछिए प्रश्न। हाँ, आप लोग स्वाध्याय करते हैं ना? आप लोगों ने पुराणों के शास्त्र स्वाध्याय किया होगा, प्रथमान युग के। उसमें बाली राजा का वर्णन आता है। उनका नियम था कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के आगे किसी के भी मैं अपना मस्तक नहीं झुकाऊंगा, उनको नमस्कार नहीं करूँगा, सिर्फ सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मैं नमस्कार करूँगा। तो जब वो रावण के दरबार में जाते थे तो क्या करते थे? वो उनको नमस्कार नहीं करते थे। उनकी अंगूठी में पार्श्वनाथ भगवान की फोटो थी, उसको वे नमस्कार करते थे। तो किसी दुर्जन व्यक्ति ने रावण से शिकायत कर दी कि ये आपके दरबार में आते हैं और आपको नमस्कार नहीं करते हैं। तो रावण को बहुत बुरा लगा, उनको बहुत क्रोध आया, तो उन्होंने बाली राजा के प्रति बैर बांध लिया। देखो, बैर कभी भी नहीं बांधना चाहिए किसी के प्रति। ये एक भव नहीं, भव भव में आपको दुख देता है। पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण हमारे सामने है। कमठ ने बैर बांधा था तो 10 भव तक वो उनसे बैर करता रहा। तो हमें कभी किसी से बैर नहीं बांधना चाहिए। फिर उसने जब दुष्ट व्यक्ति ने शिकायत की रावण से, तो राजा बलि ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं सारे सुख संपत्ति वैभव सब कुछ छोड़ सकता हूँ, आप जो कहे सब छोड़ सकता हूँ, किंतु मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूँगा, ये मेरा नियम है। अब समय बीतता गया। कुछ समय के बाद उन्हें वैराग्य हो गया और उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। किन्होंने? राजा बलि ने। एक दिन वो कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रावण का विमान उधर से आया और वह वहाँ पर रुक गया, क्योंकि ये नियम है कि ध्यानस्थ मुनि के ऊपर से, जो तद्भव मोक्षगामी है, ऐसे ध्यानस्थ मुनि के ऊपर से विमान नहीं चलता है। तो रावण का विमान वहाँ आकर रुक जाता है। जब रावण देखता है कि मेरा विमान किस कारण से रुका है, उसे पता चलता है कि वही व्यक्ति जिसने पूर्व ही मुझे नमस्कार नहीं किया था और आज भी मेरे विमान को रोक दिया है, तो उसको बहुत क्रोध आता है। वो विमान से उतर कर नीचे आता है और कहता है, अरे तुम्हें इतना अहंकार है, पहले भी मान कषाय थी, आज भी मान कषाय है, और आपने मेरे इस विमान को रोक दिया। मैं अभी दिखाता हूँ, इस पर्वत को फेंकता हूँ, फिर देखता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। तो वो जो ही पर्वत को उठाने लगा तो मुनिराज विचार करते हैं कि अगर इसने पर्वत को उठाकर फेंक दिया तो हजारों जीवों की हिंसा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाना दिया। पर्वत दबने से रावण नीचे पर्वत के दबने लगा। वह जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। तो उसकी आवाज़ सुनकर
मंदोदरी जो कि विमान में बैठी हुई थी वह नीचे उतर कर आती है और कहती है मुनिराज से, हे प्रभु, मेरे पति के प्राणों की भिक्षा दे दो। इन्होंने अज्ञानतावश ऐसा कार्य किया, ये नहीं जानते कि इसका फल क्या होगा, तो आप इन्हें क्षमा कर दो। मंदोदरी की बात सुनते उनकी प्रार्थना से गुरु तो करुणावान होते ही हैं, उन्होंने तुरंत उसे क्षमा कर दिया और अपने पैर का अंगूठा हटा लिया। और यहीं पर इसका नाम रावण पड़ा था, क्योंकि जब ये रोने लगता है तो उसका नाम रावण पड़ा था। तो उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। जब रावण ने मुनिराज की क्षमा देखी, उनकी समता देखी, तो वह पानी पानी हो गया। उसे बहुत पश्चाताप हुआ और उसने ऐसी भक्ति करी कि उसके सारे पाप नष्ट हो गए, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। वो मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर यक्ष प्रकट हो गया। रावण की देव शास्त्र के प्रति बहुत अनन्य श्रद्धा थी, बहुत भक्ति थी उसकी। उसने सारे कार्य बहुत अच्छे थे, मतलब सिर्फ एक ही कार्य अपने जीवन में गलत किया था। तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर यक्ष प्रकट हुआ। उसने कहा कि हे रावण, मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हें जो चाहो सब कुछ दे सकता हूँ। किंतु रावण ने क्या कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। पुनः यक्ष ने कहा कि नहीं, आप कुछ तो मांगिए। तो रावण ने कहा, वही जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति देवशास्त्र गुरु में बनी रहे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान की भक्ति से बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें भक्ति करना है। किस प्रकार से? सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, मन वचन काया की विशुद्धि पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक भगवान की पूजा भक्ति आराधना करेंगे तो हमें वह सब कुछ मिलता है जो हम चाहते हैं जीवन में। लोक में कहावत भी है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगने से भीख भी नहीं मिलती है और बिना मांगे मोती मिल जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना है? मात्र भगवान की भक्ति करना। धनंजय कवि ने विशापाहार स्तोत्र में लिखा है, भक्ति का प्रभाव बताते हुए, उपेति भक्त्या सुमुख सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखश्च दुःखं सदा वदाति द्युतिरेकरूपस्तयोस्त्वमादश्च इवावभासि। अर्थात भगवान की भक्ति से क्या होता है? आपके पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं, और जो भगवान की भक्ति नहीं करता, उनसे विमुख रहता है, उसके पुण्य भी पाप में बदल जाता है, पुण्य भी पाप रूप हो जाता है। तीन लोक की नाथ की भक्ति करने वाले आचार्य मानतुक देव कहते हैं कि भगवान, मैंने इस जन्म में तो क्या, जन्मांतर में भी आपकी भक्ति नहीं की, सच्ची आराधना नहीं की। यदि एक बार भी मैंने आपकी आराधना की होती तो पग पग पर विपत्ति रूपी विषधरिया मेरे सामने कभी नहीं आती। इसीलिए फिर वो जब उनके ऊपर संकट आता है तो भगवान की भक्ति में वक्तव्य स्तोत्र की रचना करते हैं, और उस भक्ति के प्रभाव से ही उनके 48 ताले एक एक करके टूट जाते हैं और वो बंधन मुक्त हो जाते हैं। 3 बार उन्हें बंधन में बांधा जाता है और 3 बार वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो यह है भक्ति का प्रभाव। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो भक्ति की जाती है वो वास्तविक भक्ति नहीं है, मात्र दिखावा है। जो हमारे देखने में आए हम बता रहे हैं कि मात्र हम दिखावा करते हैं, क्योंकि अगर सच्चे मन से भक्ति करें तो ये निश्चित है कि अपने कष्ट अवश्य दूर होंगे। लेकिन हमारे सच्ची भक्ति नहीं है, निष्काम भक्ति नहीं है। हम किसी आकांक्षा को लेकर भक्ति करते हैं कि हमारे कष्ट दूर हो जाए, हमारे घर में सुख समृद्धि आ जाए, हमारे जीवन में शांति आ जाए,
हमारा जीवन मंगल में हो जाए, यही कहते हैं ना। और भगवान के जब दर्शन करने जाते हैं तब क्या करते हैं, कैसे वस्त्र पहन के जाते हैं, कैसे श्रृंगार करके जाते हैं, होठों पर लिपस्टिक, नाकों में नेल पॉलिश लगा करके जाते हैं, श्रृंगार करके मंदिर में जाते हैं कि नहीं। हमने देखा है अभी ये बड़े बड़े महोत्सव में भी सब लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा के आ रहे हैं। पंचकर्म महोत्सव में देखा, अभी शांति जागृति के महोत्सव में देखा, जो हमने देखा है स्वयं वो बता रहे हैं आपको, बुरा नहीं मानेगा आप लोग। और वस्त्र भी ऐसे पहनते हैं जिनसे अंग प्रदर्शन होता है। साड़ी भी पहने तो साड़ी का पल्लू बराबर होना चाहिए, आपका व्यवस्थित होना चाहिए, सिर ढका होना चाहिए, बाल बंधे होना चाहिए। लेकिन सिर खुला, बाल खुले तो कैसा लगता है उसका रूप। आप समझते कि हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं, सुंदरता नहीं, आपकी कुरूपता दिख रही उसमें, आपकी भद्रता नहीं दिख रही उसमें, शालीनता नहीं दिख रही उसमें। और दूसरी बात, अभिनय होता है। अगर आप खुले बाल खुले सिर आते हैं महोत्सव में, गुरु के सामने, भगवान के सामने, शास्त्र के सामने, आपकी अभिनय प्रदर्शित होती है। और अभिनय आपकी कर्म बंध का कारण है। और इसके विपरीत विनय मोक्ष का द्वार है। अगर आप विनय पूर्वक आएंगे तो आपको निश्चित एक न दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन हम मंगल कार्यों में भी अमंगल कार्य कर रहे हैं, क्योंकि खुले बाल और खुला सिर पूरी तरह से अमंगल कहा गया है। आगम में कहा है, हम अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं, आगम की बात कह रहे हैं। आचार्य वीर सेन स्वामी ने धवला जी की पहली पुस्तक में बताया है मंगल के बारे में कि क्या मंगल है हमारे लिए और क्या अमंगल है। तो आचार्य श्री ने भी कई बार आप लोगों को कहा है कि हम देवशास्त्र गुरु के सामने कभी भी खुला सिर खुले बाल नहीं बैठे। आज हम देखते हैं छोटे से बच्चे से लेकर जवान महिला या वृद्ध महिला तक सभी खुले बाल खुले सिर, जबकि आपके राजस्थान में तो घूंघट का रिवाज है, लेकिन वो सारा अब समाप्त हो गया। सारे आपके सब कुछ बदल गया है, पहले वाला वातावरण नहीं रहा है। सब फैशन के पीछे दीवाने हो रहे हैं। तो ऐसी फैशन किस काम की जो हमें दुर्गति में ले जाए, जो हमें सुगति में ले जाए, ऐसे काम करना हमें। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि हम इतने दिनों से भगवान की भक्ति करें, पूजा कर रहे हैं, इतने विधान कर लिए, फिर भी हमारे कष्ट दूर क्यों नहीं हो रहे हैं। तो भैया कष्ट दूर कैसे होंगे, जब आप इस तरह से अमंगल क्रिया करेंगे तो आपके कष्ट कैसे दूर होंगे। मंगल में भी आप अमंगल का काम कर रहे हैं तो आपके कष्ट कैसे दूर होंगे। तो कार्य ऐसा करें कि जिसमें अमंगल नहीं हो, तो आपका जीवन मंगल में बनेगा और आपके कष्ट अपने आप दूर होंगे। और भगवान के दर्शन का भी कितना महत्व है। आप लोगों ने पद्म पुराण पढ़ा होगा, और दर्शन सूत्र में भी जिन दर्शन की महिमा बताई है, जिन दर्शन से ही हमें अपनी आत्मा का दर्शन होता है, समय दर्शन की प्राप्ति होती है, कर्मों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा जिन दर्शन का महत्व है। पद्म पुराण में आचार्य रविशेन जी ने लिखा है कि जो मन में भगवान के दर्शन करने का विचार भी करता है तो उसको एक उपवास का फल मिलता है, और दर्शन करने की तैयारी करने पर 2 उपवास का फल, थोड़ा सा आगे जाने पर 3 उपवास का फल, आधा मार्ग तय करने पर 15 उपवास का फल, और संपूर्ण मार्ग तय करने पर 1 माह का उपवास, प्रांगण में प्रवेश करने पर 6 माह का उपवास का फल, और प्रवेश करने पर मंदिर के द्वार में कितने 100 वर्ष की उपवास का, परिक्रमा करने पर 100 वर्ष की उपवास का फल, और जिन बिंब के दर्शन करने पर 1000 उपवास का फल मिलता है। और भगवान की अगर आपने स्तुति करी मंदिर में आकर तो अनंत उपवास का फल मिलता है। और स्तोत्र पाठ पढ़ा भगवान की स्तुति भक्ति में तो आपको करोड़ों उपवास का फल मिलता है। अब देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान के दर्शन भी नहीं करते हैं, और आप लोगों को तो हम कहते हैं कि बहुत समय मिलता है आप लोगों को, क्योंकि आपके परिवार से पुरुष वर्ग तो बाहर रहते हैं, इसलिए आपको काफ़ी समय मिलता है भगवान की भक्ति करने का, दर्शन पूजा अभिषेक। इसलिए आप लोगों को तो खूब अच्छे से करना चाहिए, बहुत पुण्य संचय आप कर सकते हैं।
जिनके यहाँ पुरुष वर्ग घर में होते तो उनको समय कम मिलता है, लेकिन आपके यहाँ तो सब कुवैत में है, तो आपको तो बहुत समय मिलता है। तो स्वाध्याय, दर्शन, अभिषेक, पूजा, आपको ये कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। सारे षट कर्म आपको इस श्रावक के षट कर्म बताए हैं, उनमें दान और पूजा मुख्य कर्तव्य है, वो तो आपको करना ही चाहिए। पूजा का भी बहुत महत्व है, फिर कभी आपको बताएंगे। तो हमारा जो धर्म है बहुत ही श्रेष्ठ धर्म है। इतना आसान तरीका आपको बता दिया, बिना आपका उपवास करे उपवास का फल बता दिया, करोड़ों उपवास का फल। कहा भी है, मूर्तियाँ जिन राज की सुबह शाम नित जोय, एक बार दर्शन करे कोटि फल होय। एक बार के दर्शन में करोड़ों उपवास का फल मिलता है। तो जब आप ये कहते हैं कि हमारी भक्ति का हमें कुछ फल नहीं मिल रहा है, भक्ति से तो हमें कष्ट ही मिल रहा है, तो आपने क्या किया, भगवान को कर्ता बना दिया, है ना, कि भगवान की भक्ति से हमको कष्ट मिल रहा है, दुख हो रहा है। लेकिन क्या भगवान आपके कर्ता है क्या? भगवान आपको सुख दुख दे सकते हैं क्या? तो कौन देता है सुख दुख आपको? आपके कर्म, कोई भी आपका कर्ता धर्ता नहीं है। आपने जो कर्म किए वही आपको सुख दुख दे रहे हैं। सार्थक कर्म का उदय आया तो आपको सुख की सामग्री मिलेगी, असार्थक उदय आया तो आपको दुख की सामग्री मिलेगी। और सबसे अधिक हम असार्थक कर्म का बंध करते हैं अपनी क्रियाओं के माध्यम से, अपने प्रमाद के माध्यम से। बहुत पता नहीं कब कब कैसे कैसे कर्मों का बंध कर लेते हैं, जिसका कि हमें ज्ञान भी नहीं होता है। तो कहते हैं कि हर समय अपने परिणामों को संभालो। सारे धर्म का एक ही सार है, अपने परिणाम। हर समय अपने परिणाम अच्छे रखना, क्योंकि प्रति समय कर्म का बंध हो रहा है। तो हमें कर्म का बंध किस प्रकार का हो? कम से कम बंध हो रहा है तो शुभ आश्रो शुभ बंध हो। हम पाप से तो बचे कम से कम, लेकिन हमें पाप का भय नहीं है, पाप से ग्लानि नहीं है, इसलिए हम पाप क्रियाओं में लगे हुए हैं, निरंतर पाप क्रियाओं में लगे हैं। जबकि पुण्य कमाने का अवसर आया है तो पुण्य नहीं कमा रहे हैं। अभी आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है पुण्य कमाने का, ये आपके ऊपर है कि आप कितना लाभ लेते हैं उसका। सर्वतोभद्र महामंडल ध्यान के माध्यम से आपको पुण्य संचय का बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। आचार्य अमृत गति देव ने कहा है 12 भावन में, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न दुख देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। क्या है? जीव को कौन दे रहा है? उसके कर्म। वो कर्म दुनिया में सबसे अधिक ईमानदार है। वो कभी ये नहीं देखता कि छोटा है कि बड़ा है, कि अमीर है कि गरीब है। हर किसी को बराबर फल देता है। तीर्थंकर को भी कर्म नहीं छोड़ते, उनको भी कर्म का उदय होता है, उन्हें भी फल मिलता है। तो फिर हम किस खेत की मूली है? हमें क्या अपनी कर्म फल नहीं देंगे? अवश्य देंगे। इसलिए हमें क्या करना है कि अपनी अज्ञानता को, मिथ्यात्व को त्याग करके सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की आराधना, भक्ति करना, क्योंकि यही भक्ति आपकी मुक्ति का कारण है और आपको जीवन में सुख शांति प्रदान करने वाली है। इससे आपके दोनों लोक सुधरने वाले हैं। इस लोक में तो आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी, किंतु परलोक में भी आपको सुख प्राप्त होगा। जब लिए आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज की तो चेतन निज में आओ, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है, अंतरात्मा बुला रही है, चेतो चेतन निज में आओ, चेतो चेतन निज में आओ। तन धन जन कुछ भी नहीं तेरा, तन धन जन कुछ
कुछ भी नहीं तेरा, मोह में पड़ कर कहता मेरा, मोह में पड़ कर कहता मेरा, एक बार अपने में आओ, एक बार अपने में आओ। खुद की सुध क्यों भुला रहा है, खुद की सुध क्यों भुला रहा है, चेतो चेतन निज में आओ। क्या कह रहे हैं कि आत्मन अब तो जाग, काफ़ी समय हो गया तुझे सोते सोते, कितनी ज़िंदगी उसने तुमने खाने पीने में, सोने में, रोने में निकाल दी है। अब तो जाग जाओ, अब तो नीच में आओ, कम से कम एक बार तो अपनी आत्मा की ओर देखो, अपने आत्म स्वभाव को जानो, पहचानो को। ये शरीर, ये धन, ये संपदा, ये परिवारजन कुछ भी तेरे नहीं है, सिर्फ मोह के वशीभूत होकर तू इन्हें अपना कह रहा है, वास्तव में तेरे कुछ भी नहीं है। सब अलग अलग गतियों से आए हैं और एक जगह जन्म लेकर इकट्ठे हो गए और परिवार बन गया, और जाएंगे भी कहाँ, सब अलग अलग चले जाएंगे, सब अलग अलग गतियों में जाएंगे। जिसके जैसे परिणाम है, जिसका जिस आयु का बंध होगा, उस आयु में, उसी गति में उसका गमन होगा। आगे कहते हैं, नए की बात बता रहे हैं, दो नए हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। निश्चय नए की बात बताते हैं। निश्चय से तू सिद्ध प्रभु सम, निश्चय से तू सिद्ध प्रभु सम, कर्मोदय से धारे है तन, कर्मोदय से धारे है तन, स्यादिवाद के इस झूले में, स्यादिवाद के इस झूले में, जिन वाणी माँ बुला रही है, जिन वाणी माँ बुला रही है, चेतो चेतन निज में आ। एक स्टैंड बस, एक स्टैंड बस। बोले परम पूज्य आचार्य गुरु श्री वर्धमान साहब जी महाराज की